गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ शुरू करते हैं नए दिन की शुरुआत। उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कुछ श्रेणियों में उत्पादों के घटाए दाम। कंपनी ने जल्द ही अन्य श्रेणियों में भी कीमत कम करने के दिए संकेत। पाम ऑयल, चाय और क्रूड ऑयल आदि जिंसों की कीमत घटने से HUL ने की कटौती। HUL ने अभी डिटर्जेंट, स्किन क्लींजर, साबुन और चाय के दाम घटाए। ओडिशा रेल दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए बीमा दावा प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को खुद आगे आकर बीमा दावों का निपटान करने का दिया निर्देश। सभी बीमा कंपनियों को मिला जिला प्रशासन या रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर मृतकों और घायलों की सूची हासिल करने का निर्देश। भारतीय जीवन बीमा निगम ने की अपने पॉलिसी होल्डर और PM जीवन ज्योति बीमा योजना के सदस्यों के क्लेम तुरंत सेटल करने की घोषणा। परियोजनाओं के मदद के लिए LIC ने स्थापित किए हैं हेल्प डेस्क और पूछताछ नंबर। दक्षिण अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बनने से चल रही चक्रवाती हवाओं ने मानसून के मार्ग में खड़ी की गंभीर बाधा। IMD ने केरल में मानसून के आगमन की संभावित तारीख का नहीं किया खुलासा। आमतौर पर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है मानसून। भारत के लिए समय पर मानसून की शुरुआत है बहुत जरूरी। देश की 52% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर है निर्भर। बिजली उत्पादन और जलाशयों के भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण है मानसून। तुअर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 31 अक्टूबर तक तुअर और उड़द दाल पर जारी रहेगी स्टॉक लिमिट। आयातक 30 दिन से अधिक तक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे अपने पास। जमाखोरी और अटकलों को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिलर्स और आयातकों पर लागू रहेगी स्टॉक लिमिट। अखिल भारतीय स्तर पर तुअर का खुदरा भाव 2 जून को 19% बढ़कर हुआ 122 रुपये प्रति किलोग्राम। उड़द का खुदरा भाव 5.26% बढ़कर हुआ 110 रुपये प्रति किलोग्राम। सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में थम सकती गिरावट। इससे भारत में ईंधन की कीमत समीक्षा में होगी देरी। सऊदी अरब जुलाई में तेल उत्पादन में प्रतिदिन करेगा 10 लाख रुपए बैरल की कटौती। ओपेक और अन्य उत्पादक देशों ने भी तेल कटौती को 2024 के अंत तक बढ़ाने पर जताई सहमति। इससे तेल की कीमतों में $1 प्रति बैरल से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस तेजी से भारत के लिए आयातित कच्चा तेल खरीदना हो जाएगा फिर महंगा। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड में सुधार के लिए RBI कमेटी ने सुझाए नए नियम। मिस सेलिंग रोकने के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग का ऑडिट कराने का दिया सुझाव। बैंकों और वित्तीय सेवा इकाइयों के सेवा शुल्क को संशोधित करने का भी है सुझाव। बैंक के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर बढ़ाने का भी दिया सुझाव। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई घटने और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद में रेपो दर को रख सकता है यथावत। 8 जून को जारी होगा मौद्रिक नीति समीक्षा का परिणाम। रेपो दर में 6.5% पर यथावत रखने का हो सकता है फैसला। अप्रैल में पिछली MPC बैठक में RBI ने ब्याज दर में बढ़ोतरी पर लगा दी थी रोक। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मई 2022 के बाद से लगातार बढ़ोतरी करते हुए रेपो दर में की गई 2.5% की बढ़ोतरी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी कंफ्यूजन, तो अपना सवाल हमारे सहयोगी विपुल सिंह, जो कि सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं हेलो मनी 9 मेरा सवाल है खास शो, स्टॉक को लेकर आप वहां पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट और शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह देंगे स्टॉक से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब। बढ़ते हैं खबरों में आगे। BSE और NSE ने 500 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पर बढ़ाई निगरानी। स्मॉल कैप शेयरों के भाव में भारी उतार चढ़ाव पर रोक लगाना है इस कदम का मकसद। हाई प्राइस और लो प्राइस में भारी अंतर और एक क्लोजिंग के दूसरी क्लोजिंग के बीच बहुत ज्यादा अंतर वाली कंपनियों को किया जाएगा निगरानी व्यवस्था में शामिल। खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार की उठापटक से होने वाले नुकसान से बचाने में भी इससे मिलेगी मदद। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद कर भारत अपने प्रदूषण को कर सकता है 40% तक कम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत हर साल करता है 16 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात। यह एक बड़ी आर्थिक चुनौती। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होता है दोहरा नुकसान। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के साथ बढ़ता है प्रदूषण। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत पर दिया गडकरी ने जोर। विप्रो ने बायबैक के लिए तय की 16 जून रिकॉर्ड डेट। IT कंपनी विप्रो बाजार से वापस खरीदेगी 12,000 करोड़ रुपए के शेयर। कंपनी ने की थी 27 अप्रैल को शेयर बायबैक की घोषणा। 16 जून तक जिन निवेशकों के पास होंगे विप्रो के शेयर, वे ले सकेंगे इस बायबैक में हिस्सा। सोमवार को 404 रुपए पर बंद हुआ विप्रो का शेयर। कंपनी 445 रुपए के भाव पर वापस खरीदेगी ये शेयर।
खबरों में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि खबरों में आपसे अगर कुछ मिस हो गया या आप पर्सनल फाइनेंस और अपने जेब से जुड़ी और भी खबर जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मनी9 की वेबसाइट पर जाने के लिए लॉगिन करें www.money9.com पर। यहाँ पर 7 भाषाओं में पाएं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। ई कॉमर्स पॉलिसी पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच चल रहा है विचार विमर्श। नई पॉलिसी ई कॉमर्स क्षेत्र में समावेशी और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए प्रदान करेगी अनुकूल वातावरण। ई कॉमर्स पॉलिसी करेगी उपभोक्ता संरक्षण नियमों के साथ मिलकर काम। नई पॉलिसी का उद्देश्य है कारोबार सुगमता, आधुनिक टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता, आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और निर्यात बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित नियामकीय ढांचे के जरिए ई कॉमर्स क्षेत्र के विकास की रणनीति तैयार करना। CII ने कहा निजी क्षेत्र के निवेश में होगी उल्लेखनीय वृद्धि। कई प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता इस्तेमाल पहले ही हो चुकी है। 80% के पार। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। ऐसे में निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी है निश्चित। कोविड के बाद अब दिख रहा है सुधार के संकेत। सीमेंट, स्टील, रसायन और मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की है ज्यादा संभावना। पिछले साल जताई गई 26 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबंध है। सब्सिडी घटने के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने ई स्कूटर विडा V1 प्रो का दाम 6,000 रुपये बढ़ाया। 1 जून से लागू हो चुकी है नई कीमत। विडा V1 प्रो अब फेम 2 सब्सिडी और पोर्टेबल चार्जर के साथ 1,45,900 रुपये में होगा उपलब्ध। पहले इसका दाम था 1,39,900 रुपये। सरकार ने फेम 2 योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर वाहनों पर घटा दी है सब्सिडी। एक और सरकारी कंपनी होगी शेयर बाजार में लिस्ट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के IPO के लिए सितंबर तक जमा हो सकते हैं दस्तावेज। सरकार ने IPO के लिए मर्चेंट बैंकरों को किया नियुक्त। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले महीने दी थी IRDA की लिस्ट कराने की मंजूरी। सरकार नए शेयर जारी कर जुटाना चाहती है IRDA के लिए धन। एजुटेक कंपनी बायजू अगले साल तक सहायक कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पर लेकर आएगी IPO। आकाश एजुकेशन कराती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आकाश एजुकेशन की आय वित्त वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। परिचालन लाभ रह सकता है 900 करोड़ रुपए। अधिग्रहण के बाद आकाश की आय पिछले 2 साल में बढ़ी 3 गुना। तो चलते चलते मनी मॉर्निंग में आपको बता दें कि हाल ही में जो ओडिशा ट्रेन हादसा हुआ इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हादसों के बाद कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपके पास भी ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो जुड़िए हमारे खास शो हेलो मनी9 मेरा सवाल है में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश जिंदल देंगे आपके हर सवाल का जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311211874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।